तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने के बाद अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। और इसको समझना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन चेंज हो रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी आपका वेलोसिटी आता है। मतलब जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका स्पीड आता है। तो जो बेसिक चीज है आपको बेसिकली जो है तो समझना क्या है उसको समझिए। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट कि फर्स्ट सेकेंड में, पहले सेकेंड में आप जो थे कहां थे, आप कूद रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट आप इस इनिशियल पॉइंट से कूदे यहां तक, तो ये 0 सेकेंड पे था, फिर जब 1 सेकेंड हुआ तो आप पहुंच गए 1 मीटर कूद गए। फिर दूसरे सेकेंड में जो है आप 2 मीटर कूद गए, ठीक है। फिर तीसरे सेकेंड में आप 3 मीटर कूद गए, है ना, ठीक है। फिर अगर मैंने कहा कि आप फिर क्या किए, आपने चौथे सेकेंड में फिर क्या किया, यहां से वापस क्या किया, इधर वापस इधर को कूद गए। तो चौथे सेकेंड में आप आ गए वापस इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे करोगे? तो जब t इक्वल टू क्या था आपका 0 सेकेंड था, तो आप कहां थे, आपका पोजीशन क्या था, मतलब x का वैल्यू क्या था, वो क्या था 0 मीटर था। x का वैल्यू क्या था आपका 0 मीटर था। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 मीटर, पॉजिटिव की तरफ कूद रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जब t इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड हो गया, तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर हो गया, है कि नहीं। जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 मीटर हो गया, है ना, है ना। लेकिन जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ तो x का वैल्यू 4 मीटर होना चाहिए था, 4 मीटर होना चाहिए था। लेकिन x एक्सिस पे वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर हो गया। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया? कितना बढ़िया कूद रहे थे, छलांग पे छलांग मारे जा रहे थे। तो प्रॉब्लम यही हो गया कि आप जो है एक इधर की ओर कूद गए, मतलब इधर से कूदते हुए जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वापस क्या किए इधर की ओर कूद गए। तो यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। मतलब इधर जब कूद रहे थे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका हुआ कितना 4 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ आपका, क्योंकि आपका फाइनल पोजीशन ये था, इनिशियल पोजीशन ये था, सॉरी इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन क्या है 2 मीटर पे था। तो कितना फाइनल में इनिशियल क्या 2 मीटर हो गया, है ना। तो 0 सेकेंड में क्या था आपका पोजीशन 0 मीटर और चौथे सेकेंड में आपका क्या पोजीशन 2 मीटर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, हो गया ना 2 मीटर हो गया, देख रहे हैं। तो पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। अब इसी चीज को आप कैसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे। अब सपोज दैट एक और कंडीशन देख लो। मैंने कहा कि अभी आप क्या हो, मतलब ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, जिसमें आपका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और इधर आपका 4 है, इधर आपका -1 है, इधर आपका -2 है और इधर आपका -3 है लाइकवाइज, ठीक है। तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 जो इधर चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि t इक्वल टू जब 0 सेकेंड था तब आप थे 3 मीटर पे, मतलब इस पॉइंट पे थे। तो मतलब आपका x का मान क्या था 3 मीटर था।
जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो जो आपका x का वैल्यू था वो हो गया 1 मीटर मान लो, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर, इस ओरिजिन से 1 मीटर पे थे, मतलब आप फिर यहां पे आ गए, ठीक है। फिर जो है t इक्वल टू दूसरे सेकेंड में जो है आप चले गए x इक्वल टू 4 मीटर पे, मतलब यहां पे आ गए, है ना। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड में आपका जो है x इक्वल टू वो आ गया -1 मीटर पे, मतलब x इक्वल टू -1 मीटर पे, तो मतलब आप यहां आ गए, ठीक है। फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपका जो है x वो कहां आ गया -3 मीटर पे। अब देखिए कि इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन का कुछ पता चल रहा है। पहले आप कहां थे, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो हम लोग थे यहां पे 3 मीटर पे। फिर जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया तो हम आ गए कहां 1 मीटर पे आ गए। फिर जब t इक्वल टू दूसरा सेकेंड हुआ तो हम आ गए किधर, तो कूद के वापस चले गए इधर, फिर मतलब उधर से उधर चले गए। फिर t इक्वल टू जब 3 सेकेंड हुआ तो हम लोग आ गए किधर, तो हम लोग आ गए -1 मीटर पे। जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ तो हम लोग आ गए किधर, तो हम लोग आ गए -3 मीटर पे। तो 4 सेकेंड में हम लोग इधर से यहां पे आ गए। तो सोचिए कि आप जो शुरुआत किए थे, आप कहां शुरुआत किए थे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, सॉरी t इक्वल टू 0 सेकेंड कहां था, यहां पे जब 3 मीटर पे थे। t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां था, जब आप 1 मीटर पे थे। t इक्वल टू 2 सेकेंड कहां था, जब आप 4 मीटर पे थे। तो t इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड पे आप 4 मीटर पे थे। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना था, तो 3 इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप -1 मीटर पे थे। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आप कहां थे, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे थे आप कहां पे थे, तो -3 मीटर पे। कितना हौच पौच लग रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना। अब देखिए इसको कैसे हम लोग इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो सब चीज का एक तरीका होता है, इसलिए इसी चीज को प्लॉट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ को समझेंगे। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है इसको अभी समझेंगे। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है आपका, इसमें जो है ये एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है आपका टाइम t, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ इस पे बनने वाला है। तो इसमें एक्स एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं टाइम का ग्राफ, जिसमें ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और एक और बढ़ा दो यहां पे क्या 5 सेकेंड तक कर देते हैं। सो टेक इट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक, है ना, इस चीज को हम लोग नोट डाउन करेंगे। और ये पोजीशन हो गया 1 मीटर 2 मीटर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये -1 मीटर निगेटिव एक्सिस की तरफ। तो ये आपका पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है y एक्सिस, और ये x एक्सिस आपका टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे एक टेबल दिया गया है कि जब टाइम 0 सेकेंड था तो आपका पोजीशन था 3 मीटर पे। तो मतलब जब इस x एक्सिस पे आप 0 पे थे तो आपका पोजीशन जो था वो कहां था, इस 3 मीटर पे था, ठीक है। जब आपका 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन फिर आपका कहां है, मतलब जब आप 0 सेकेंड से 1 सेकेंड पे आए, जब आप 0 सेकेंड से कहां आ गए 1 सेकेंड पे, तो 0 से 1 सेकेंड आने पर तो पोजीशन था वो कहां था आपका 3 मीटर पे ही था। तो पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर जब दूसरा सेकेंड आया तो आपका पोजीशन क्या हो गया -1 मीटर, मतलब जब 1 से 2 सेकेंड पे आए तो आपका जो पोजीशन हो गया कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -1 मीटर। तो ये पोजीशन जो है वो चेंज होके हो गया -1 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में। फिर जब तीसरा सेकेंड आया तो आपका पोजीशन क्या हो गया 0 मीटर। तो जब तीसरा सेकेंड आया तो आपका जो पोजीशन है मतलब जो y एक्सिस पे जो है वो कहां जाएगा, इस पे 0 पे आ जाएगा। तो तीसरे सेकेंड में आप एग्जैक्टली यहां पे थे। फिर जब चौथा सेकेंड आया तो आपका जो है चौथा, जब तीसरे से चौथे सेकेंड पे गए तब भी आपका पोजीशन क्या है 0 ही है। लेकिन जब आप 5th सेकेंड में आए तो आपका पोजीशन क्या हो गया 2 मीटर हो गया। तो 4 से 5th सेकेंड में आने के बाद जो आपका पोजीशन हो गया वो क्या हो गया 2 मीटर हो गया। तो पोजीशन जो है यहां से हम लोग 2 मीटर ले लेंगे तो एग्जैक्टली ये यहीं पे आएगा। तो ये हो गया आपका क्या
वो पोजीशन हमने लोकेट कर दिया किस पे, तो पोजीशन मतलब x और टाइम मतलब t। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ पे ये जो 0 सेकेंड पे 3 मीटर था, ये जो 1 सेकेंड पे 3 मीटर था, ये जो 2 सेकेंड पे -1 मीटर था, और ये जो 3 सेकेंड पे 0 मीटर था, फिर 4 सेकेंड में 0 मीटर था, और फिर 5 सेकेंड में 2 मीटर है, उसको हम लोग ग्राफ में रख दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉइंट जो है वो कनेक्ट कर देने हैं। तो ये हो गया 0 सेकेंड में, ये हो गया आपका 1 सेकेंड में, फिर जब दूसरा सेकेंड था तो वो कहां था आपका पॉइंट, तो वो पॉइंट आपका एग्जैक्टली यहां पे था। ठीक है, जब 0 सेकेंड, जब दूसरा सेकेंड से तीसरा सेकेंड आया तो क्या आ गया, ये वापस ये आ गया आपका 3 मीटर पे। ठीक है, फिर जब 4 सेकेंड में आए तो फिर आप कहां थे, तो आप तो यहीं थे 0 मीटर पे 4 सेकेंड में, और फिर जब 5 सेकेंड में आए तो आप कहां चले गए, तो आप चले गए 2 मीटर पे। तो आप एग्जैक्टली पहुंच गए कहां, तो आप एग्जैक्टली पहुंच गए इस 2 मीटर पे। ठीक है, तो यही हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, सपोज दैट आपका ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एग्जैक्टली ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ था। तो फर्स्ट सेकेंड 0 जब सेकेंड था तब आप कहां थे, 3 मीटर पे थे, है ना, एक पॉइंट था, कहां थे आप, 3 मीटर पे थे। जब t = 1 सेकेंड हुआ तब भी आप 3 मीटर पे ही थे, मतलब उसी पॉइंट पे थे। तो मतलब यहां से यहां तक आप क्या थे, रेस्ट में थे, मतलब रुके हुए थे, स्थिर थे। जब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आए तो आपका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया कितना, तो -1 पे आ गया, है ना, -1 मीटर पे आ गया। तो देखिए चेंज हो गया पोजीशन कितने मीटर से, तो 1 2 3 4 मीटर से आपका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। कितने मीटर से चेंज हो गया, पोजीशन आपका चेंज हो गया। तो इसमें आपका जो है इस पोजीशन चेंज हो गया, मतलब आप जो है रेस्ट से किधर आ गए, मोशन में आ गए। किधर आ गए, मोशन में आ गए। मोशन आने का मतलब क्या होगा, इसमें वेलोसिटी आया होगा, स्पीड आया होगा। ठीक है, फिर आप इधर से इधर गए, फिर इधर से थोड़ा सा मोशन, इसमें भी मोशन चेंज हुआ, फिर इसमें मोशन चेंज नहीं हुआ, यहां पे आप फिर रेस्ट में आ गए, और फिर इधर मोशन चेंज हुआ। मतलब आपका पोजीशन जो है यहां 0 से 1 सेकेंड के बीच क्या था, कांस्टेंट था, मतलब पोजीशन रेस्ट में थे आप। फिर 3 से 4 सेकेंड के बीच में क्या थे आप, रेस्ट में थे, है ना। तो आपका मोशन जो था वो सबसे ज्यादा था क्या, फर्स्ट से सेकेंड, सबसे ज्यादा पोजीशन का चेंज किस में हुआ, फर्स्ट से सेकेंड सेकेंड के बीच, और उसके बाद हुआ 4 से 5 सेकेंड के बीच। तो यही सब ग्राफ में आपको एनालाइज करने होते हैं। तो ये था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। आई बात समझ में, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्टिंग करते हो, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्टिंग करते हो, तो आपके आगे पीछे अगल बगल क्या बन जाता है, इसी तरह का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाता है, जो ये बना हुआ है। अब इसमें इस प्लेन में आप जिधर जिधर जाओगे उस हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और उसी ग्राफ को इस एक्सिस के पॉजिटिव निगेटिव एक्सिस को लेके हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं। उसी कोऑर्डिनेट से फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखते हैं, और फिर हम लोग इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी को समझते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है मोशन का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब भी मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, मतलब पोजीशन एक ही पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जो पोजीशन, मतलब डिस्टेंस वाला जो है, डिस्प्लेसमेंट वाला, वो एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। अगर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा तो 2 डायमेंशन, अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस तो 3 डायमेंशन, और अगर स्ट्रेट लाइन में है तो 1 डायमेंशन, अगर इधर उधर क्रॉल कर रहा है तो 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन जो होता है, और हवा में हो रहा है तो मोशन इन अ 3 डायमेंशन। तो इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्या समझने के साथ, तो स्पीड और वेलोसिटी को समझकर।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर समझ में आ गया। अब समझेंगे हम लोग क्या, तो स्पीड और वेलोसिटी का अंतर। और ग्राफ आपको समझ में आ गया। ओके।